नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वर्चस्व को लेकर किन्नरों के दो समूह में हुआ झगड़ा। गांधी चौक के पास दोनों पक्षों में हुई झड़प, पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पुरुष होकर किन्नर के रूप में नजराना वसूलने का लगाया आरोप। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। मोतीलेदा में स्वर्गीय कैलाश यादव की मनाएगी पुण्यतिथि। विभिन्न दलों के नेताओं और ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि। कैलाश यादव के हत्यारों पर गंभीर कार्रवाई की गई मांग। कांटी में मनरेगा लोकपाल आयुक्त ने विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण। संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गड़बड़ी पाए जाने पर दी गई कार्रवाई की चेतावनी। सांसद अन्नपूर्णा देवी के मद से सदर अस्पताल को दिया गया 2 एम्बुलेंस। ब्लड बैंक के हिस्से में जाएगा एक एम्बुलेंस को रखा जाएगा। एसपीआर जरूरत पड़ने पर बगोदर व अन्य क्षेत्रों में दी गई एम्बुलेंस की सेवा। और अब खबरें विस्तार से। शहर के गांधी चौक स्थित आदि दुर्गा मंडप के समीप गुरुवार को किन्नरों के 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़ा झड़प में तब्दील हो गई, जिसमें कई किन्नरों के कपड़े भी फट गए। बाद में नगर पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करनी पड़ी। असल में बधाई मांगने के सवाल पर इलाके में अधिकार को लेकर यह झगड़ा हुआ था। बताया गया कि किन्नरों का एक समूह मधुपुर से आकर गिरिडीह में लोगों से बधाइयां मांगता है और पैसे की उगाही कर रहा है। इसी को लेकर गिरिडीह के किन्नरों ने इस पर विरोध जताया और दूसरे गुट से भिड़ गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान यहां हाई वोल्टेज ड्रामा देर तक चला। मौके पर किन्नरों के गिरिडीह प्रमुख अश्विनी अंबेडकर ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वास्तव में यह किन्नर नहीं है, बल्कि पुरुष है जो किन्नर का वेश धरकर यहां इनके जजमान से पैसा उगाही कर रहा है। अश्विनी ने कहा कि इसका भरा पूरा परिवार भागलपुर में है, लेकिन यह इनके क्षेत्र में आकर पैसा वसूल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और किन्नरों के दोनों समूहों को ऑटो में बिठाकर थाना ले गई। ये लड़का, इसका चेहरा नाती लड़का, बीवी बच्चा रख के भागलपुर में बेटा बेटी औरत से शादी करके प्योर मर्द और गिरिडीह में 40 साल मेरे जजमान को लूटा है। 40 साल। ये वहाँ की है नैकी खातून, उसका मेन गुरु है नैकी खातून। और 2-3 को मर्द पाल के रखा है, जिसको हिजड़ा बना के और गिरिडीह में मंगवाता खिलाता है, सबको लेके जाता है मोटी बांध के। और ये गिरिडीह में क्या करने आता है? हाँ, ये गिरिडीह में क्या करने आता है? मधुपुर में नहीं मिलता है बधाई। हाँ, गिरिडीह में क्या करने आती हो तुम? गिरिडीह कॉलेज के समीप मोतीलेदा गांव में गुरुवार को स्वर्गीय कैलाश यादव की 2वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें यादव समाज के साथ साथ कई समाज के लोगों ने भाग लेकर स्वर्गीय कैलाश यादव की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मौके पर एक पौधा लगाकर उन्हें याद किया गया। लोगों ने स्वर्गीय कैलाश यादव के निर्मम हत्या करने वाले अपराधियों पर कड़ी सजा और फांसी तक देने की मांग की। वहीं जो अपराधी फरार हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी हो, इसकी मांग भी प्रशासन से की गई। वहीं स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो एक मंच बनाकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस श्रद्धांजलि सभा में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के अलावे कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर स्वर्गीय कैलाश यादव की धर्मपत्नी मुखिया प्रमिला देवी, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, आम आदमी पार्टी के कृष्ण मुरारी शर्मा, सरजू गोप, वीरेंद्र यादव, बलराम यादव, डुमरी उप प्रमुख यशोदा देवी, यादव समाज के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, छोटेलाल यादव सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आज स्वर्गीय कैलाश यादव के 2 वर्ष पुण्यतिथि में हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सब व्यक्ति थे कैलाश यादव जी के बहुत अच्छे नेतृत्व से उनको पंचायत में जाना जाता था। बहुत मंजे हुए नेता था। तो उस तरह से जो आदमी को आज
नियमों में हत्या कर दिया गया है, तो बहुत गलत है, बहुत गलत ढंग से इसको किया गया है। वो एक अन्याय के लिए अपना गांव मुखिया पंचायत के लिए अपना जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए गए थे और लड़ाई थाना से FIR करके आ रहे थे और उसी के क्रम में उसको जो कुछ आबादी लोग उसको मेरे के मारा गया है, बहुत बेदर्दी से मारा गया है। तो हम जल्द से जल्द प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको पकड़ाए और जो भी कार्रवाई हो उसको होना चाहिए। आज स्वर्गीय कैलाश यादव जी की पुण्यतिथि पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज उनकी याद में यहाँ पर ये संकल्प कभी कमज़ोर ना पड़े, इसलिए यहाँ वृक्षारोपण भी किया गया है। कई गणमान्य लोग भी यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अपने विचारों को रखा है। हम सभी का स्वागत करते हैं और एक बात हम समझते हैं कि जिस तरह की आपराधिक कृत्य के कारण स्वर्गीय कैलाश यादव जी की शहादत हुई, उनकी मौत हुई, उनको असमय हमारे बीच से जाना पड़ा, तो इसलिए हम आज के दिन सबको एक बार फिर से यह संकल्प लेने का आह्वान कर रहे हैं कि इस उद्गार को कमज़ोर ना होने दें। इस संकल्प को हमेशा बना के रखें। अपराधियों और अपराधकर्मियों के खिलाफ एक बड़ी एकजुटता की ज़रूरत है, जिसको हमें आने वाले दिन में प्रदर्शित करना है। हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं और सबको हम अपील करते हैं कि हम सभी लोग इस पर एकजुट रहें। स्वर्गीय कैलाश यादव जी का आज यहाँ पर शहादत दिवस मनाया जा रहा है और उस कार्यक्रम में यह संकल्प लिया गया कि उनके हत्यारे को, जो अभी भी जेल से बाहर हैं, उनको जेल के अंदर डाला जाए। और ये संकल्प भी लिया गया कि समाज में जो अत्याचार और दबंगता है उसको किस तरह से मिटाया जाए, इसको मिटना चाहिए। और कैलाश यादव जी जिस तरह से यहाँ पर शोषितों पीड़ितों के साथ खड़ा रहते थे, उस तरह से हर आदमी को आज इस संकल्प सभा में खड़ा रहने की ज़रूरत है। आज स्वर्गीय कैलाश भैया का दूसरा पुण्यतिथि में तमाम बुद्धिजीवीगण गणमान्य लोग पहुँच कर सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। मैं सभी नौजवान साथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूं और मोती लेदा पंचायत के वासियों को भी धन्यवाद देता हूं जो कीमती समय दे करके हमारे भैया स्वर्गीय कैलाश यादव की श्रद्धांजलि सभा में सब उपस्थित हुए। और भैया का जो सपना था, अभी एक सपना हमने पूरा किया है मुखिया का, और मैं मोती लेदा जनता ने ये ठाना था और भैया स्वर्गीय कैलाश यादव को जो सपना था उस सपना को पूरा किए हैं। ये मेरा जीत नहीं है, ये जीत मोती लेदा जनता की जीत थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई रुकने वाला नहीं है, ये संघर्ष चलते ही रहेगा। और ये अपराधियों को जब तक फांसी की फंदे तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और मोती लेदा जनता से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग की धैर्य रखने की बात है और डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हर संभव जब चाहे मैं याद कर ले हमें, हम हर समय खड़ा रहने का काम करेंगे। मनरेगा लोकपाल आयुक्त तमन्ना प्रवीण द्वारा गुरुवार को गांधी प्रखंड अंतर्गत पंडरी पंचायत के विभिन्न गांव का भ्रमण कर मनरेगा एक्ट के तहत संचालित योजनाओं की जांच की गई। बताया गया कि इस क्रम में आयुक्त ने पंचायत के पंडरी, नवाटांड, जमडीहा, पलकिया समेत अन्य गाँव का दौरा कर पंचायत में संचालित आम बागवानी, तालाब, ढोबा सहित अन्य कई योजनाओं का जांच पड़ताल किया। बताया गया कि जांच के क्रम में योजनाओं में कुछ अनियमितता भी मिली है, जिसे आयुक्त ने त्वरित सुधार करने का आदेश दिया। बताया गया कि जांच के क्रम में देखा गया कि कई आम बागवानी योजना का देखभाल की कमी के कारण नष्ट हो गया है, जिसको गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने सभी लाभुकों को जल्द नए पेड़ लगाने को कहा। इस संबंध में मनरेगा लोकपाल आयुक्त ने कहा कि गांधी प्रखंड के पंडरी पंचायत के विभिन्न गाँव में संचालित मनरेगा योजनाओं की जाँच की गई है। इस दौरान कुछ गड़बड़ियाँ भी मिली है, जिसे सुधार करने का आदेश दिया गया। जाँच के क्रम में मनरेगा लोकपाल आयुक्त के साथ BPO रागिब हसन, JE मेहताब आलम, मुखिया केसर मुर्मू, रोजगार सेवक मोहम्मद रहमान, उप मुखिया विवेक कुमार राणा सहित कई लोग उपस्थित रहे।
सदर अस्पताल में गुरुवार को 2 एम्बुलेंस कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के मद से दिया गया। इस बाबत सिविल सर्जन एसपी मिश्रा ने बताया कि 2 एम्बुलेंस आने पर एक एम्बुलेंस ब्लड बैंक को दिया जा रहा है, वहीं दूसरे को फिलहाल एसपीआर में रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इसे बगोदर सीएचसी को दिया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि वर्षों से गिरिडीह ब्लड बैंक में कोई भी एम्बुलेंस नहीं थी, इसलिए वहां एक एम्बुलेंस दिया जा रहा है। एम्बुलेंस आई हुई है, कहाँ के लिए, ये कौन डोनेट किया है? ये माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा ये डोनेट किया गया है और इसमें से एक हम लोगों ने उनसे बात किया है कि एक ब्लड बैंक में इसका उपयोग करेंगे जो वेल इक्विप देके, और ये एम्बुलेंस फील्ड में जाके जैसे प्रखंड में या और कोई क्षेत्रों में जाके जहाँ ब्लड कलेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, ब्लड डोनेशन की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ क्योंकि ब्लड बैंक का कोई अपना एम्बुलेंस नहीं है, कोई अपना गाड़ी नहीं है, तो ये उसकी सुविधा के लिए इसे हम लोग एक ब्लड बैंक को देंगे। और दूसरा, जैसा माननीय मंत्री जी का निर्देश होगा, चाहे तो किसी प्रखंड में या फिर ट्रॉमा सेंटर बगोदर में बन रहा है, वहाँ इसको हम लोग देंगे उनके निर्देश के बाद। तो इनका रख रखाव और देख रेख किनके जिम्मे होंगे सर? जिसके पास रहेगा उसी के जिम्मे इसका देखभाल और रख रखाव होगा, वहीं से लोकल व्यवस्था से ही इसका रख रखाव किया जाएगा। पूर्व मेयर सुनील पासवान गुरुवार को निगम क्षेत्र के पंडाबाद में जन समस्याओं के अवलोकन को लेकर भ्रमण पर थे। इनके साथ भाजपा नगर अध्यक्ष अमित पासवान ने भी पंडाबाद क्षेत्र का भ्रमण किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान यहां के स्थानीय लोगों ने यहां की सबसे बड़ी समस्या पेयजल को बताते हुए यहां इस समस्या पर इनसे चर्चा की। साथ ही साथ पीसीसी रोड, नाली निर्माण और छठ घाट की समस्याओं से भी इन्हें अवगत करवाया गया। इस दौरान सुनील पासवान ने कहा कि पीएचडी विभाग से बात कर यहाँ पर जल से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाएगा। साथ ही नगर निगम के बोर्ड में अन्य योजनाओं को पारित कर इसको अभिलंब कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाने का प्रयास होगा। कहा कि प्रधानमंत्री आवास की अंतिम किस्त बाकी है, जिनका सारा कार्य पूर्ण हो चुका है। फोटो भी सम्मिलित है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द भुगतान कराने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर राजू पासवान, शैलेंद्र रजक, रजन कुमार, गुड़िया देवी, सविता देवी आदि लोग उपस्थित थे। आज नगर भ्रमण के दौरान आज वार्ड नंबर 20 के पंडाबाद में यहाँ के ग्रामीणों के संग बैठक हुआ, जिसमें कि यहाँ के मुख्य समस्याएं जो है सो पानी की, पेयजल की समस्या के बारे में चर्चा हुआ और छठ घाट और नाली निर्माण के संबंध में। तो ऐसा है कि जैसे पेयजल की समस्या के लिए कि निश्चित रूप से यहाँ के ग्रामीणों का पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पीएचडी विभाग से बात करके और इसको समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ नाली का है और पीसीसी का जो समस्या है वो अपने निगम से यहाँ के बोर्ड में पारित करवा करके इसका समस्या का समाधान होगा। और जिन जिन लोगों का भी आवास का जो फाइनल किस्त है या नहीं बन पाया है, नहीं मिल पाया है, उस सब की समस्या जो आया है, इस सब की समस्याओं को निश्चित रूप से दूर किया जाए। राधा स्वामी संगठन की ओर से गुरुवार को कुरहो बिंदु में 3 कोचिंग सेंटर का उद्घाटन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। बताया गया कि गरीब बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें प्रतिदिन 1 रुपए और 1 मुट्ठी चावल के दान से बच्चे कक्षा 1 से 5वीं तक शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। और उनके द्वारा दान किए गए 1 मुट्ठी चावल उनके ही पंचायत के जरूरतमंद लोगों में समय समय पर दान किया जाएगा। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष श्री सिन्हा ने बताया कि संगठन के द्वारा कोचिंग सेंटर करने का एक मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ गाँव के सभी बच्चे शिक्षित हो सके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी शिक्षा का अभाव है और कहीं न कहीं अभिभावक की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह अपने बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम नहीं होते हैं। इन्हीं सभी परेशानियों को देखते हुए संगठन ने यह कदम उठाया ताकि सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके और भविष्य में अपने माता पिता, क्षेत्र, राज्य एवं देश का नाम रोशन कर सके। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, जिला प्रभारी अनिशा सिन्हा, कार्यालय प्रभारी अमित कुमार, कुरहो बिंदु पंचायत के प्रतिनिधि रामदेव महतो के साथ कुरहो बिंदु पंचायत की मुखिया
गुलबी देवी के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और छोटे छोटे बच्चे उपस्थित थे। मारवाड़ी युवा मंच के गिरिडीह शाखा के द्वारा गुरुवार को बड़ा चौक समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में पौधारोपण किया गया। मंच के पदाधिकारियों सदस्य सुबह 7 बजे से बड़ा चौक से गांधी चौक तक कई फलदार पौधे लगाए। इस दौरान कई स्थानों पर अशोक के पौधे के साथ साथ कई फलदार पौधे लगाए गए। बताया गया कि ये पौधे बड़े होकर न सिर्फ फल देंगे बल्कि छांव देने का भी कार्य करेंगे। मौके पर मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि पौधारोपण का एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, तभी हम सब कई बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकेंगे। पौधारोपण के दौरान मंच के अध्यक्ष युवा धीरज जैन, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मोदी, रोहित रोंगटा, सौरभ जलान, नीलकमल भारती, आशीष जलान, संदीप केडिया, विकास शर्मा, रवि बासईवाला, रोहित जलान, सुबोध मोदी, अभिषेक छापरिया, निखिल जैन सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। मोहनपुर में चूड़ी साहब बाबा का 64वां उर्स मुबारक 26 अगस्त से शुरू हो रहा है। गुरुवार को उर्स मुबारक की तैयारी पूरी कर ली गई। बताया गया कि कल सुबह 10:30 बजे गुशुल संदली, चादर पोसी, कुरआन खानी, मिलादुन्नबी एवं शाम 7 बजे सरकारी चादर पोसी के लिए खानसा शरीफ से मजार शरीफ के लिए रवाना होगी। लोगों का कहना है कि बाबा दुखियों की झोली भरते हैं, लोगों की जैस मिन्नत व मुरादों को पूरा करते हैं, इसलिए वर्षों से यहाँ लोगों का बाबा के साथ आस्था जुड़ी हुई है। लोग भारी संख्या में चादर पोसी करने आते हैं। मौके पर गद्दी नशी सह कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद आलमगीर अंसारी, सचिव आसिफ अली, खादिम नियाज अली, सदस्य मोहम्मद सदरुद्दीन, इब्राहिम मस्तान, अहमद हुसैन, मोहम्मद सरफराज सहित कई बाबा के चाहने वाले मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी हैदर शेख नूर मोहम्मद शाह गुलशन शाह और चूड़ी शाह बाबा चिश्ती लाही रहमतुल्लाह अलैह का 64वां सालाना उर्स मुबारक बड़े ही धूमधाम के साथ मौजा मोहनपुर कब्रिस्तान में मनाया जा रहा है। इस उर्स पाक के मौके पर 26 तारीख दिन जुमा को 10:30 बजे दिन गुस्ल, संदली, चादर पोशी और कुरान खानी होगी। शाम 4:30 बजे खानका शरीफ में देख फातिया और ईद मिलादुन्नबी है। 7 बजे शाम में खानका शरीफ से मजार शरीफ, दरगाह शरीफ के लिए सरकारी चादर निकाली जाएगी, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति शरीक होकर बाबा के दरबार पर चादर पोशी करेंगे। उसके बाद उर्स का विधिवत उद्घाटन हो जाएगा और दूसरे दिन से 27 तारीख से अवामी चादर पोशी की जाएगी। इसमें कवाली, लंगर खानी और जलसा, मिलाद आदि का कार्यक्रम है। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ में एक महिला ने मामूली विवाद को लेकर विष पान कर लिया। बीमार अवस्था में महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि घटना के बाद महिला के परिजनों ने आनन फानन में उसे लेकर गांवा CHC पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर काजिम खान ने उसे बेहतर उपचार हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सेरुआ निवासी कृष्णा रविदास की पत्नी चमेली देवी ने अपनी सास के साथ मामूली विवाद में विष पान कर लिया, जिसके बाद उसकी स्थिति गंभीर हो गई। आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार हेतु उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये पॉइजनिंग का केस आया है। चमेली देवी उम्र 25 साल तकरीबन है, वाइफ ऑफ कृष्णा रविदास सेरुआ के रहने वाली है। ये सल्फास की ज़्यादा ओवरडोज लेने की वजह से स्थिति इनकी गंभीर हो गई। इनका प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गिरिडीह रेफर किया गया। गांवा के आमतरो निवासी सांझो सिंह की मौत तमिलनाडु में सांस रोकने से हो गई।
घटना मंगलवार बुधवार मध्य रात्रि की है। गुरुवार को उनका शव तमिलनाडु से गांव लाया गया। बताया गया कि आमतरो गांव निवासी स्वर्गीय कारू सिंह के 35 वर्षीय पुत्र सांझो सिंह तमिलनाडु में रहकर एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मंगलवार की रात सभी को खाना बनाकर खिलाने के बाद वह सोने चला गया। इसी बीच अचानक उसकी सांस रुक गई, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में इसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। मृतक का एक बेटा और एक बेटी है। इस घटना के बाद परिजनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चुन्नू कुमार सिंह मेरा चाचा थे जो खाना बनाते थे। वो सबको खाना वाना खिला के सोने गए, तो इसके बाद बोले कि एकाएक मेरा सांस रुक गया। इसके द्वारा एम्बुलेंस दोबारा वहाँ उनको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बोला नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उनको वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग ला रहे थे। इसके बाद में रास्ता से 1-1.5 किलोमीटर आगे निकले, इसके बाद डेथ करी। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का 58वां स्थापना दिवस गुरुवार को गांवा के काली मंडा प्रांगण में मनाया गया। इस बाबत प्रखंड अध्यक्ष भगवान दास बर्नवाल ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद का गठन अपने धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया। गौ सेवा, लव जिहाद, गंगा सेवा के लिए समिति का गठन किया गया। कहा कि हम धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज अगर रामलला का दर्शन हुआ तो यह संगठन की ही देन है। यह संगठन नहीं था तो उस समय सरकार राम भगवान को भी ताले में बंद कर रखा था। कार सेवकों पर गोली चलाई, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। आज भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। साथ ही इन्होंने कहा कि विश्व के बिखरे हुए सभी सनातन धर्मावलंबियों को एक सूत्र में बांधने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। उसी दिन पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी के दिन लगातार 20-25 दिनों तक स्थापना दिवस मनाया जाता है। मौके पर विकास जानी, उपेंद्र स्वर्णकार, गौतम सिन्हा, अजीत शर्मा, गुड्डू सुमन, अजीत पांडे समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सदर अस्पताल में गुरुवार को दिव्यांग कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 80 दिव्यांगों की जांच की गई। वहीं पिछले कैंप में जिसकी जांच हुई थी उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। बताया गया कि हर महीने की 8 और 25 तारीख को यह कैंप लगता है, जिसमें दूर दराज से दिव्यांग लोग आकर अपनी दिव्यांगता प्रतिशत की जाँच करवाते हैं ताकि इन्हें इसका सरकारी लाभ मिल सके। मौके पर डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर रवि महर्षि अपनी टीम के साथ कैंप की सफलता में लगे हुए थे। सर्टिफिकेट दिया गया। यह शिविर सदर अस्पताल को हर महीने की 8 तारीख और 25 तारीख को लगाया गया। बेंगाबाद के ओझाड़ी पंचायत सचिवालय में गुरुवार को प्रज्ञा केंद्र का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर मुखिया वासुदेव नारायण सिंह के हाथों किया गया। बताया गया कि प्रज्ञा केंद्र के संचालक बबलू अंसारी के द्वारा यहां आधार पंजीकरण के साथ साथ जाति आय, आवासीय सहित फसल राहत योजना का कार्य के साथ सभी तरह के कार्यों को अपने पंचायत सचिवालय में किया जाएगा। मौके पर जिला परिषद केदार हाजरा, पंचायत सेवक जितेंद्र सिंह, रोजगार सेवक शंकर राणा, सुमन कुमार सिंह, मोफिद आलम, अनिल सिंह, विनोद सिंह व सभी वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भितिया निवासी चरकू कोल सड़क हादसे में घायल हो गया। गुरुवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि दिनेश कोल का
22 वर्षीय पुत्र चरकू कुल मोटरसाइकिल लेकर किसी काम से कहीं गया हुआ था। वापस लौटने के दौरान बरमोरिया के पास बाइक से पुल पर टकराकर यह बुरी तरह से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर इसे सदर अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात बुधवार की रात्रि में मकतपुर पंच मंदिर ट्रस्ट प्रांगण में भगवान कृष्ण का छठियारी उत्सव मनाया गया। यह अनुष्ठान गुरुवार सुबह तक चला। मंदिर के पुजारी नकुल पांडे ने बताया कि लगभग 45 वर्षों से मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जी की छठियारी उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें नगर के धर्म प्रेमी प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। प्रसाद स्वरूप भगवान जी को दाल भात, 7 प्रकार की सब्जी आदि का भोग लगाया जाता है। ब्राह्मण भोज के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में लखन लाल बरनवाल, मुकेश पांडे, पंकज कुमार, विपिन सहाय, अमित कुमार, राजेंद्र लाल बरनवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। 1968 से ये पूजा प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होने के बाद से ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है धूमधाम से। और छठे दिन में भगवान का छठियारी का दाल भात सब्जी तरह तरह का मिला करके भगवान को भोग लगता है और वह भोग समूचा भक्तजन के सामने में वितरित होता है। ये प्रत्येक वर्ष में हर एक साल जो है भगवान श्री कृष्ण जी का छठियारी यहाँ पर मनाया जाता है। दुमड़ी के धावाटांड मजला डी रोड में 2 माह के अंदर काम शुरू नहीं हुआ तो होगा जोरदार आंदोलन। यह कहना है भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक श्रीवास्तव का। भाजपा नेता के नेतृत्व में गुरुवार को स्थानीय ग्रामीणों ने जर्जर हो चुके पथ में धान रोपकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा किसान नेता ने बताया कि 2004 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का उक्त निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में इस रोड की हालत ऐसी हो गई है कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे है या फिर गड्ढे में सड़क है। बताया गया कि ग्रामीणों ने क्षेत्र में सांसद विधायक को सड़क बनाने हेतु पत्र देकर मांग किया, लेकिन सड़क के निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। बताया कि यदि 2 महीने के अंदर सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मौके पर मुखिया ईश्वर हेम्ब्रम, वासुदेव महतो, जागेश्वर मिर्धा, भीम ठाकुर, जागेश्वर महतो, अजीत महतो, अर्जुन ठाकुर, रवि महतो, उर्मिला देवी, जयंती देवी आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। यह रोड धावाटांड से लेकर मंझला डी तक 2004 में बना था। उस समय हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे। लगभग 18-19 साल होने के बावजूद भी ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा या सरकार के द्वारा या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा इस रोड का आज तक सुध नहीं लिया गया। हम लोगों ने अपने स्तर से बहुत बार प्रयास किया, लेकिन आज तक इस रोड का स्थिति इतना दयनीय है कि अगर आपका 4 व्हीलर से आइएगा तो गाड़ी रोड में खड़ा करना होगा, आप खाट के सहारे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हम लोग आज उसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन, एक सांकेतिक विरोध के लिए खेत आज रोड में हम लोग धान रोपने का काम किए। अगर सरकार इस पर भी नहीं चेतती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर भी अगर नहीं जगते हैं तो हम लोग एक जोरदार आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि यह रोड इस पूरे 10,000 लोगों का लाइफलाइन है। और हम लोग इसमें प्रयास कई एक बार किए, सांसद महोदय से मिलने का काम किए, विधायक जी को भी हम लोग दिए, लेकिन सब लोग सिर्फ पेपर में अनुशंसा ही करते रहे। रोड पर आज तक ज़मीन पर कोई काम नहीं उतरा है। उसी को लेकर आज पूरे ग्रामीण यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्चस्व को लेकर किन्नरों के 2 समूह में हुआ झगड़ा। गांधी चौक के पास दोनों पक्षों में हुई झड़प। पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पुरुष होकर किन्नर के रूप में नजराना वसूलने का लगाया आरोप। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। मोतीलेदा में स्वर्गीय कैलाश यादव की मनाएगी पुण्यतिथि। विभिन्न दलों के नेताओं और ग्रामीणों ने दी श्रद्धांजलि। कैलाश यादव के हत्यारों पर गंभीर कार्रवाई की गई मांग। कांटी में मनरेगा लोकपाल आयुक्त ने विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण। संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गड़बड़ी पाए जाने पर दी गई कार्रवाई की चेतावनी।
सांसद अन्नपूर्णा देवी के मत से सदर अस्पताल को दिया गया 2 एम्बुलेंस। ब्लड बैंक के हिस्से में जाएगा एक एम्बुलेंस को रखा जाएगा स्पेयर। जरूरत पड़ने पर बगोदर व अन्य क्षेत्रों में दी गई एम्बुलेंस की सेवा। ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।